तो एक पुरानी बात बड़े दादा के दिनों की मेरे अंदर एकदम ख्याल आ गया। तो क्या होता था, एक घर से सास और बहू आती थी। जब बहू घर में जाए और सास क्रोध में उसको गालियां दे, मेरे को पता है तुम चुगली चोर है, मेरी बातें गुरु को बता के आई होगी। गुरु को कैसे पता लगा, ये कैसे हुआ? वो बोले मम्मी मैंने एक बात भी नहीं की, हम तो जाके बैठे, भजन चल रहा था, सत्संग हुआ, मैं बस सत्संग से सीधी घर में आई। दूसरे दिन फिर सास गई तो बहू बिगड़ गई। पता है तुम भी चोर कम नहीं है, तुम भी चुगली छोड़ी लगा के आई ना मेरे लिए चुगली। मैंने बात ही नहीं की, मेरे को तो डर लगता है गुरु से, मैंने एक शब्द नहीं बोला, तो मेरी बातों को गुरु को कैसे पता लगा? तो गुरु सबके अंदर में, भीतर में, और जितने जितने अंदर में सबके संकल्प होते हैं, बस कोई सवाल लिख के दे न लिख के दे, लेकिन जो जो जिसका संकल्प है, क्योंकि खाली हृदय में तो उसमें पूरे वो आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका पूरा जवाब मिल जाता है। सब होता है आज शायद मेरे लिए वाणी चली है, तो सबके लिए। बीमारी भी एक है, इलाज भी एक है। बीमारी है ही अहंकार की इच्छा, इलाज भी एक है, सर्व रोग का औषध नाम। सर्व रोग का, सब रोगों की बीमारी का इलाज है नाम। सब दुखों का मूल कारण देह। सब जब भी जिंदगी में तुमको भी, चाहे तुम अपने को दुखी समझो या किसी और की कहानी सुनो, भाई ये बड़ा दुखी है, तुम अंदर में जान लेना भाई इस दुख का कारण क्या है, रीजन क्या है। इस दुख का रीजन है इग्नोरेंस, अज्ञान, देह, एंकर, ईगो, डिजायर, और कोई कारण नहीं। अच्छा इसकी दवाई क्या है? अभी कई कोशिश करते, हम देखते हैं कितना ज्ञान सुनने के बाद भी, भाई मेरी लड़की दुखी है, अभी इसको क्या करें? पैसा दें, घुमाएं, होटल में लेके जाएं, कपड़ा लेके दें, ज्वेलरी लेके दें, दूसरी शादी करा दें, ये करें वो करें वो करें, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिलती। क्योंकि गुरु नानक साहब ने अनुभव करके देखा तो ये सारी दुनिया दुखी है। अगर 80% दुखी होते, 20% सुखी होते, फिर भी हम समझते थे भाई फिर भी जो सुखी है उसमें हमारा भी नंबर होना चाहिए, हमारी भी काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन सकल सृष्टि का राजा दुखिया, बिल्कुल अकेला मालिक सारी सृष्टि का तुम बन जाएगा, दुखी होके मरेगा। उसके पीछे और तो तलाश करें, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है क्योंकि अपना शरीर और ये सारी दुनिया ये अदला बदली है, चेंज होना है, और अंदर में भीतर में चेंज के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यहाँ क्या होता है, अभी भी सुनो ना, इधर अगर दुख भी आए तो तुमको बहादुर होके, हिम्मत वाला होके उसको फेस करने का। वीकनेस इज डेथ। जिसका भी मन अंदर में कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन, दुखी, हैरान, परेशान, चिंता, टेंशन लगे पड़े हैं, अंदर में जैसे एक मुर्दार दिल हो गया है, डिप्रेस मन हो गया है। 4 प्रकार की माइंड होती है, अंदर ध्यान देना अच्छी तरह से। 4 प्रकार। एक होती है फिजिकल, सारा दिन तन की चिंता। हमारे पास एक आती थी बड़े दादाजी के पास, उसके बाद बोला जब ये शरीर मिथ्या है तो उसको खाना दे। कच्चा आटा खाती थी, कितना समझाया, मैंने भी समझाया भाई इसमें किसी में भी
शास्त्र में नहीं लगा पड़ा है। तुम रोटी खाओ अच्छी तरह से, भूख नहीं है तो फ्रूट खाओ और कुछ चीज खाओ, क्योंकि स्तन को सब विटामिन की जरूरत है। एक विटामिन थोड़ी कम हो जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी मेरे पास लोग आते हैं तो मेरे को खुद हैरानी लगती है। बिल्कुल सुंदर जवान 23-24 बरस की लड़की, सारे दुनिया के डॉक्टर्स थक गए, बीमारी का पता नहीं लगे, आकर एक होशियार डॉक्टर था, उसने बोला इसको कोई बीमारी नहीं है। भाई क्या बीमारी है? सिर्फ विटामिन डी की कमी है। धूप में जाके इसको बिठाओ 15-20 मिनट, आधा घंटा, डायरेक्ट विटामिन डी इसको मिलेगी, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल 100% वो ठीक हो गई। एक छोटी सी एक विटामिन कम होने की वजह से। तो तन को भी हमको पूरा खाना पीना देने का है, ऐसी बात नहीं है। पूरा खाना, पूरा सोना। अभी जो पूरी नींद नहीं करते, अभी रात को देरी से सोए, सुबह को जल्दी उठेगा, अभी ज्ञान चलेगा। ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे को कई आते हैं, दादाजी आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे को तो चिंता होती है, चिंता क्यों करते हैं? कोई शक्ति ना, अरे सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं गुरुजी, सुन रहे हैं, कानते आप बोलते रहिए, हम सुनते रहते हैं। क्या सारा दिन आप बोलते रहोगे, सुनता ही रहोगे? पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहनी भी पूरी होनी चाहिए। कैसे कर्म करते हैं, क्या करते हैं? कर्म के समय भी नहीं रह सकेगा, कर्म भी जरूर करने का है। कर्म से भागने का भी नहीं है, जागने का है। फिजिकल माइंड। फिर दूसरी माइंड होती है इंटेलेक्ट। कई लोग चतुर, चालाक, जिसको क्राइस्ट ने बोला है हिपोक्रेट्स, ठग लोग, बात करने में बड़े मीठे, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सच कह रहा है, बिल्कुल सच्चा रहा, भाई क्या करें, बिल्कुल, लेकिन अंदर का चालाक, चतुर, हिपोक्रेट्स, चालाक, चतुर, विचार। तीसरे होते हैं डिप्रेस, बिल्कुल मरा हुआ। अरे भाई उठो, ये करो, वो करो, बोलते हैं क्या करें, सुस्ती आ गई है, शलन, कभी कोई किसी को गलत ख्याल। ये डिप्रेशन की बीमारी दरअसल क्या होती है? कोई न कोई गलत विचार, गलत ख्याल अंदर डीप में चला जाता है, वो बोलता है ये डिप्रेस हो गया। दुनिया में आज तक डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास। उनके पास कौन सा इलाज है? नींद की गोली देकर मरो, मरे लो भाई, दिमाग चलता है इसका, खोपड़ी चलती है, ऐसा सुला तो उठे। भूख भी मर जाती है और भी डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है। डिप्रेशन का एक ही इलाज है जो मेरे सामने हर शहर में कई लोग ऐसे आए हैं, वो बिल्कुल अभी तंदुरुस्त है, ठीक है, पहले से भी होशियार हो गए। कैसे होशियार हुए? सिर्फ उनके अंदर के ख्याल को निकाल के सही विचार देना। तभी हम रोज तुमसे प्रॉमिस ले रहे हैं, तो आज के बाद कम से कम, जो बीत गया है तो बीत गया है, कम से कम आज के बाद कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं करना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। तभी की वाणी सुनी। तो अगर दुख भी आता है, परमात्मा से आया है प्रारब्ध के अनुसार, उस वक्त भी हमारे अंदर में हिम्मत होनी चाहिए, आया है जानने के लिए। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं खड़ा रहेगा, नहीं बैठेगा। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास। जिंदगी में पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया, पास हो गया। लोग अभी शाहूकार हो गए, बंगला है, मेहनत है, फॉरेन टूर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, मोटर कार है, हीरा है, सोना है, मोती है, नौकर है, सब कुछ है। लेकिन जब वहां से आए थे, जो डिप्रेशन में गए वो मर गए। तो
रोज अपने को देखता है, मेरा मन शरीर में तो नहीं पड़ा है, मैं चालाकी तो चतुराई तो नहीं करता, तभी इस ज्ञान के बाद क्या करने का है? मन की सफाई, क्लीन माइंड। ये क्यों हम तुमको रोज बोलते हैं अंदर बैठना, अंकित नहीं करना, भीतर जाना, अपने को देखना, अपने ऊपर कृपा करना, ये करना, ये रोज अपने को देखना है। मेरे अंदर में ये कितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, ममता, चाहना, इच्छाएं, इतना झूठा पड़ा है। मरने के बाद भी शरीर तो उसको तो जला के आते हैं, दफना के आते हैं, लेकिन इच्छा का अंत नहीं होता है और अंत मते साइकिल। अभी ये दीवार इधर गिरने वाली है इस तरफ, आखिर में कहाँ गिरेगी? जिस तरफ झुकाव होगा उस तरफ गिरेगी या और तरफ गिरेगी, ये अभी तुमको पता लगेगा। तुम जब ध्यान में बैठेंगे ना, कहीं को तो डर लगता है, कहीं बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन बैठेगा तुमको पता लगेगा मेरा मन जो है फिर मर्दों का खास करके माया में। अभी जल्दी सत्संग बंद हो गए, 3 दिन हो गया है, 2 दिन पड़ी हो गया है, धंधा कैसा, चौपट तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये चिंता सारी है परमात्मा के ऊपर, तुमको छोड़ने वाला नहीं है। ये तुम्हारी प्रारब्ध, तुम्हारा हक इस वक्त तुमको मिलने वाला है। वो परमात्मा के पास तुम्हारी अमानत है, वो पूरी अमानत हर एक को मिलने वाली है। अगर हम बद कर्म में जाते हैं तो फिर हमारी प्रारब्ध भी बद हो सकती है। बीज ही गलत डालते हैं तो फल भी गलत निकलेगा। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जाते हैं, परमात्मा के राह में चलने के लिए जाते हैं। तो हमारी बुराई कैसे होगी? गुरु हमको सही रास्ते में लेके चलता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। जब कोई बोलते हैं ना हम बड़ भागी है, हम बोलते हैं मेरे को बहुत कम शब्द लगता है, ये बहुत कम लगता है। तो भाई हम कौन है? तुम अति 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 भाग्यशाली है। तुम्हारे जितना भाग्यशाली दुनिया में आज तक न कभी पैदा हुआ है, न कभी पैदा होगा। और अगर तुमको सच्चे संत का दीदार करने का है, भाई मेरे को संतों का दीदार करने का है। ये जितने तुम बैठे हो इधर सभी संतों की दरबार है, ये सब तुम संत लोग इधर बैठे। बाकी थोड़ी सी कृपा अपने पर जरूर करने की है। तुम सब इधर, दादा बाबा ने बोला मेरे पास जितने भी आते हैं मैं देखता हूँ, ऐसी नजर घुमाता हूँ, मेरे पास सब साधु और संत बैठे हैं। थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर करने की है, थोड़ी सी। साधु सो जो मन पर बोते। साधु कौन होता है? जो अपने मन को बोध देता है, विचार करता है, अंदर जाता है, डीप में जाता है, अपने अंदर की सफाई करता है, अपने अंदर वाले परमात्मा को जागृत करता है। गुरु आता है जगाने के लिए, मन होता है सुनने के लिए। सुस्त दुनिया में बड़े में बड़ा दुश्मन है सुस्ती, तमोह। हाँ उठते हैं, चलते हैं, कल जाएंगे सत्संग में, क्या रखा है सुन लिया, कई तो फिर बोलेगा क्या हुई, तो आत्मा बोलेगा गुरु और क्या सुनाता है, यही आत्मा है। नहीं, ये आत्मा नहीं है, ये मन बहरा है, सुस्त है। उठ, इस सुस्ती को छोड़ना पड़ता है। राइस उठ, पहले उठ, एक्सरसाइज कर, जल्दी उठ। कहानी सरब लगी पड़ी है, जानता हूँ भाई शब्दों में, दीवार में अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तुम कितने बजे उठते? दूसरे के लिए बना के रखा है भाई, पढ़ना। भाई मैं उसको ना मैसेज भेजता हूँ, किसको? दूसरे को, अपने को नहीं मैसेज भेज रहे, अपने को मैसेज भेजना। तो मेरे को भी अर्ली उठने का है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सर्व शब्द सुनना नहीं है, जीवन में लगाने का है।
साधु सोच मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। इस राम नाम को आत्मा में शोध करना। आत्म में पार ब्रह्म लहंते, आत्मा पशंति आत्मा, आत्मा परमात्मा। एक है आत्मा, अपने को आत्मा जानो। परमात्मा कहाँ है? ये पर आत्मा, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, बड़ा सुंदर मेला कर दिया। गुरु आके मेला कराते हैं, सुंदर मेला कर दिया। जो सतगुरु मिला दलाल। गुरु भी दलाली करता है बीच में, कौन सी? हमारे आत्मा का परमात्मा से मेला करा देता है, कनेक्शन करा देता है। नहीं तो अगर तुम्हारी अंत वेले कोई भी इच्छा रह गई, कोई भी, ये आखिरी इच्छा तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगी। अंत मते साई करते। अभी किसका धन में, किसका मर्द में, किसका बेटे में, किसका मकान में, किसका मंदिर में, कहाँ न कहाँ मन अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है, ममता लगी है। और जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाएगा, जैसी जैसी वासना होगी, ऐसा ऐसा जन्म होगा। अभी तेरे ऊपर, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ बिगाड़ो, यू आर फ्री, स्वतंत्र। परमात्मा ने हर एक मनुष्य को इतना फ्री, आजाद, स्वतंत्र रखा है, लाइक अ ब्रीज। जैसे हवा स्वतंत्र कहाँ भी, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी नॉर्थ में जाती है, तुम भी स्वतंत्र है। चाहे इस जीवन में मुक्त हो या नहीं हो, तुम स्वतंत्र। चाहे जीवन माया में गंवाओ, क्या परमात्मा की तरफ गंवाओ, तुम स्वतंत्र है। लेकिन जब गुरु के पास आते हैं तो अंदर में गुरु हमको रोज जगाता है। गुरु का काम है रोज जगाना। मानिश याद रखना, पहले अंदर विचार करना, तो मेरे को मन का दही मिली क्यों है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्योंकि हम जब स्कूल में जाते थे तभी हमको बताया गया, भाई हमको माता पिता ने जन्म दिया है, हमारे ये माता पिता है। कॉलेज में गए, वहाँ भी यही सिखाया, प्रोफेसर ने भी यही सिखाया। गुरु के पास है तो पता लगा, खुद ही बोलता है, तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम्हें हो बंधु, तुम्हें हो सखा। ये तो सब परमात्मा का है। हमारा पिता तो, माता पिता तो परमात्मा है। अभी क्या सच है? तो अगर हम जानेंगे तो हमारा माता पिता जिससे हमको जन्म दिया है, तो वो तो मरने वाले हैं, तो हम भी मर जाएंगे। तभी क्राइस्ट ने एक सुंदर बात सुनाई, ध्यान में रखना अच्छी तरह से। कृष्ण भी कभी कभी उसमें पूरी तरह से नहीं समझ सकते, और तुम अंदर में भी देखना तो बराबर तुमने उस वचन को पूरी तरह से जीवन में लगाया है, कमाई की है या नहीं किया है। क्राइस्ट का कहने का मतलब है, unless you reborn again, unless you reborn again, you will not see the kingdom of God. You cannot enter in the kingdom of God. मेरी बात समझ में आती है किसी की? अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, जब तक कभी हिंदी में समझना, नहीं समझ में तो सिंधी में, पंजाबी में, लेकिन समझना जरूर। नहीं तो आज शाम में सुनाएंगे, आसाम भाषा में आज तुमको सुनाएंगे, गोवा की लैंग्वेज में भी सुनाएंगे तुमको अच्छी तरह से। जब तक तुम्हारा unless you reborn again, जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं हुआ है, तुम भगवान के राज के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, भगवान के दरवाजे के अंदर नहीं आ सकेगा। सब हैरान परेशान है, भाई ऐसा कैसे, क्या होगा? तुम्हारा नया जन्म होता है गुरु के मुख से।
अभी तुमको सब बोलेगा तुम कौन है भाई, हम सत्संग में जाते हैं, हम गुरु के बच्चे हैं। हम अभी उसका नाम ही पड़ जाता है भाई ये गुरुमुख है। अभी तुम गुरुमुख है, अभी तुम भगवान का बच्चा है। कृष्ण ने भी कह दिया यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड। तुम भगवान का बच्चा है। तो जो भगवान का बच्चा होगा तो कैसा होगा? भगवान कैसे होता है? अमर, और बच्चा मरने वाला। भगवान होता है प्योर पाक पवित्र, और बच्चा गंदगी से भरा हुआ, पाप से भरा। भगवान के अंदर में भगवान हमेशा दयालु होता है, कृपालु होता है, सबका उद्धार करता है, कृपा निदान होता है। और तुम अहंकारी, दुश्मन, इधर है तुम भगवान का बच्चा, इधर तुमने जन्म लिया। यू आर सन ऑफ गॉड, बी प्योर, बी होली, बी हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा बाप वैसा बच्चा। तुमने देखा है जिसने शादी की है, जिसको बच्ची है, उनको तो थोड़ा अनुभव होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो सब देखने वाले खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे का चेहरा तो देखें किसके ऊपर गया है, अरे बिल्कुल बाप जैसा लगता है, बिल्कुल माँ जैसा लगता है, खुशी होती है बिल्कुल बाप जैसा। और बड़ा होके जब होशियार बनता है, अरे भाई ये तो बाप से भी दो रत्ती ऊपर है, बाप जैसा लगता है, ये होता है, खुशी होती है। ऐसी तरह से अभी सब तुमको देखेगा। ये है भगवान का बच्चा, लेकिन विकारों में मरा हुआ है, तो भगवान का बच्चा कैसे होगा? जो भगवान का बच्चा होगा उसको डर होता है। भगवान के बच्चे को डर होगा। शेर के बच्चे को डर लगता है, शेर के बच्चे को शेर से डर लगता है। कैसे इर्द गिर्द घूमता रहता है, ऐसा करता रहता है। तुम भगवान का बच्चा है और अंदर में डर, भय। और जाके अंदर देखना, अंदर किसी भी प्रकार का अंदर तुमको डर लगता है तो आज से निर्भय हो जाना। एक भी किसी भी कोने में किसी के भी साथ अगर कल तक भी दुश्मनी हुए तो आज दुश्मनी को निकाल के जाना, दुश्मन को निकाल के जाना। ये तुमको 84 लाख चूड़ियों में एक दुश्मन लेके जाएगा। मेरे को याद है हम जब गीता भगवान के साथ सिंगापुर में रहे थे, सब इतने जबरदस्त हाल था। जैसे कल बैठे थे ना इसी हाल में, इससे भी बड़ा ही हाल था। खिड़कियों पर खड़े हो गए, फुल हो गया, हमको तो हैरान हो गए। वो बड़ा, हम जिंदगी में कभी ऐसे भजन, ऐसा ज्ञान नहीं सुना है। लेकिन आज की बात जो आपने सुनाई है गीता भगवान ने, हम तो अंदर बड़े परेशान, हैरान है, नींद खराब हो गई है। हमारे में जितने भी सत्संगी है, इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा परिवार है और चौकारी लगी पड़ी है सब एंकर में। और आप कहते हैं अगर एक दुश्मन होगा तो 84 लाख दुनिया में जाना पड़ेगा। हमारे को तो न जाने कितने दुश्मन है, सहेली से भी दुश्मनी है, सास से, ससुर से, देवर से, सबसे दुश्मनी लगी पड़ी है। तो हमारी क्या गति होगी? बोला तुम्हारी दुर्गति होगी। इलाज एक ही इलाज है, माफी। जाके सबसे माफी लो, जाके सबको प्यार करो। है तो मुश्किल, लेकिन जिसके अंदर में ये विचार आया, पहले एक बहू गई सास के पास। पहले तो बहू ने जब देखा, तो सास ने जब देखा ये बहू आई है तो डर लगा, इसको मरने भूत लगा होगा, क्यों आई है लड़ाई करने के लिए, सुबह सुबह को मेरी नींद खराब करने के लिए। उसने जाके पाँव पड़ा, भले निम्रता से बात किया। वो खुद और डरने लगी, भी इसको कोई जादू वादू है क्यों, किसी कौन आया इसको जादू किया है, ये क्रोधन गुस्से वाली, वो झगड़ा करने वाली मेरे को पाँव पड़ती है, बोलती है और मेरे से माफी मांगती है, मम्मी मेरे को माफ कर दे, माफ कर दे। ना इसको कुछ मेरी भूत लगा है, जादू बंद किया, ये कौन जादू करा है, इसको जादू किया है। नेचुरल है। तो सास के आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों ने आपस में मिला, जबकि पहन के मिले, अंदर की नफरत खत्म हो गई, प्यार हो गया। ऐसे कितने लेटर्स हमको मिले थे, इतने।
भाई हमारे भीतर की दुश्मनी निकल गई है, आनंद आ गया है। अभी हमको पता है अगर हमारा शरीर शांत भी हो गया तो हमारे अंदर में कोई दुश्मन नहीं। ये है अपने ऊपर कृपा। मंच अपना ही दुश्मन है, अपने से ही धोखेबाजी करता है, अपने से ही ठगी करता है। ज्ञान बहुत सुनता है, 50 सब पढ़ते हैं, सब समझता है, ज्ञान भी सुनते हैं, पैसे कितने भरे पड़े हैं, वीडियोज इतने भरे पड़े हैं, सब सीटी इतनी भरी पड़ी, अलमारियां भरी पड़ी है, लेकिन अगर एक वचन भी जीवन में लगाया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे पास एक लड़की आती है, मैं बताती तुम्हारा नाम क्या है, निमरता। दोनों तुम्हारे की तो जाके स्कूल में बोलती आपको पता है तो मैं भी मरूंगी नहीं। सहेलियां बोलती पागल हो गई है, क्यों नहीं मरेगी? बोला मेरे गुरु बोलता है जो नम्रता होती है तो उसका नाम होता है नम्रता, अभी मैं मरूंगी। हमारे पास बड़े दादाजी के पास लक्ष्मी भगवान आते थे, उसके मम्मी का नाम था जमुना। जमुना बोला अभी तुमको जम लगेगा नहीं, जमुना अभी जम नहीं लगने वाला है, अभी तुम मुक्त है। जैसा विचार करेगा, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम ख्याल करते हैं ऐसा जीवन बनता है। डिप्रेस तो डिप्रेस, डर तो डर, चालाक तो चालाक, फिजिकल तो फिजिकल। इंटेलेक्ट विशाल चतुर, भाई क्या चतुर है, क्या चतुराई है, सब ग्रंथ याद है, सब पुराण याद है, सब ये है, लेकिन अंदर कैसा है? बात है अंदर की। बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनने की, ज्ञानी नहीं बनना कभी भी। ज्ञानी जितना अभिमानी दुनिया में कोई होता ही नहीं है। ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा है, बेटर। एक छोटा मिसाल सुनाते हैं। एक दिन एक औरत, औलाद था नहीं, बच्चा नहीं था, तो बिल्ली को पाला, बिल्ली। और बिल्ली से कभी कभी जानवर से बहुत प्यार हो जाता है। बिल्ली से इतना प्यार हो गया, बोले बस ये मेरी बेटी है। पेट से भी ज्यादा, इतना उसको दूध पिलाया, खाना खिलाया, गर्म कपड़े में लेटाया, गले से लगा, ये करे। तो बिल्ली की उम्र छोटी होती है, और एक दिन देखा बिल्ली का शरीर शांत हो गया, मर गई। इतनी पीड़ा, पेटे से भी ज्यादा, अपनी सगी लड़की से भी ज्यादा। लेकिन बोला मैं इसको क्या करती हूँ, हरिद्वार में जाके परवान करती हूँ, भाई जैसे मुक्त गई। उसको लेके गई, जब लौटी तो घर के बाहर ऊँट मरा पड़ा। बोला बिल्ली को तो इजी था, परवान करके आया, भी ऊँट को कैसे उठा के जाएगा? सिद्धांत क्या है? जब अज्ञान में कोई आता है तो छोटा अहंकार होता है, उसको तो इजी है गंवाना। लेकिन जब ज्ञानी बन गया तो उसका अहंकार कौन गंवाएगा? बोलेगा हटो, मैं ज्ञानी, मेरे को बहुत ज्ञान है, मैं जानता हूँ, मेरे को सब पता है, ये है। तभी बोला निमरता। निमरता माना अमरता, निमरता माना नम्रता। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े। मन को मोड़ना, निम्रता सीखना, नम को जाना, प्यार नहीं बस। अभी तुम्हारे पास क्या रहेगा? तुम्हारी आंखों में नूर आ जाएगा, नूरानी नूर आ जाएगा। जित देखा तित तुम, जित देखा तित तुम। गुरु नानक साहब बोलता है तुम करता तुम भया मुझ में रही नमू। तुम करता तुम भया मुझ में रही नमू। आपा चीना मिट गया, ये मेरा आपा खत्म हो गया। जित देखा तित तुम। हे प्रभु मैं देखता हूँ, चांद देखता हूँ, तेरा ही दीदार करता हूँ। कहाँ पुरुष बन के आया है, कहाँ नारी बन के आया है, कहाँ राजा बन के बैठा है, कहाँ भिखारी बन के बैठा है, लेकिन मैंने तुमको अभी पहचान लिया है। हर रूप में तुम है। और हमारा एक सिंधी शायर होके गया है, स्वामी साहब। शायर भी नहीं, उसको तो हम ज्ञानी बोलें तो अच्छा है। स्वामी साहब ने जब अंतर्मुखी हो गया, परमात्मा का दीदार हो गया, जहाँ तहाँ परमात्मा का दीदार किया,
तो देखा ये तो भगवान ने तो सबसे ठगीबाजी की है, सबको ठग लिया है अनेक अनेक रूप धारण करके, तभी तो भूल जाते हैं ना। तो बोलता है जय ठग ठगी कई कुल जहान सा, जिस ठग ने सारे जहान को ठग लिया है, उस ठग से मेरी प्रीत लग गई। अभी मेरी प्रीत किसके साथ है? उस ठग के साथ मेरी प्रीत हो गई है। अभी तुम किस रूप में भी आ जाओ, कौन से भी रूप में आ जाओ, मैं तेरे को जानता हूँ, पहचानता। अरे रामदेव जब नामदेव जब एक कुत्ते में भगवान को देख सकता है, हम पहले मनुष्य में तो देखें, मनुष्य में भी भगवान नहीं देखता। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत दूर है रास्ता। तभी ये नजर नूरानी गुरु से मिलती है। गुरु से नूरानी नजर तीजा नेत्र की टीका लगाती है ना, इधर टीका लगाती है ना, दरअसल इधर तीजा नेत्र है, ये बैर से टीका लगाते हैं, लेकिन इधर है गुरु जय तुम्हारे तीजे नेत्र को ऐसा करके खोलता है। तभी इससे देखना, चमड़े की आंखों से तो तुम्हारे से भूल हो जाएगी। चमड़े की आंखों में तो एक दिखाई देगा, चमड़े की आंखों में नफरत की, चमड़े की आंखों से तुम दूसरा देखेगा, दूसरे का गुण भी देखेगा, अवगुण भी देखेगा। अंदर के आंख से देखेगा तो अंदर देखेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी सदैव सुखी, बहिर्मुखी सदैव दुखी। जब हमारी नजर बाहर पड़ी है तो दुखी है। कृष्ण ने खास मना किया सबको, मंच जाता है तुम दुनिया में, याद रखना जिंदगी में कभी भी दूसरे को जज नहीं करना। मन की आदत होती है ना दूसरे को जज, ये तो ऊपर हो गया है, ये नीचे है, ये तो आगे बैठा है, ये पीछे बैठा है, ये ऊपर बैठा है, ये नीचे बैठा है, ये शाहूकार है, ये सुखी है, दुखी है। बोला कभी भी दूसरे को जज नहीं करना। क्या करें? अपने को जज करना, अपने को देखने की कोशिश करना, अपने अंदर जाना, अपने भीतर जाना। तो अभी तुमको किसी और की गलती दिखाई नहीं देगी, बुराई दिखाई नहीं देगी, अभी अपने को साफ करने का, अपने को ठीक करने का है। और जिस दिन कोई भी तुम साध बन जाओ, तुम साध बनो, तुम्हारे नजर में कोई चोर दिखाई नहीं देगा। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं बनो, तुम शांत करो। अभी मेरे अंदर शांति है। बैर खेल में तो शो में तो कई अदला बदली होगी ना, कई सीन चलेगी, कई ड्रामा चलेगा, लेकिन मेरे अंदर शांति है। बाकी नाटक है, खेल है, ये सीन में तो सब होगा। एक दिन गीता बाबा ने बोला तुम जाके कौरवों पांडवों की युद्ध देखती है ना, टीवी में सिनेमा में देखती है ना, और जब तुम्हारे घर में ऐसी युद्ध हुए तो क्या करेगा? उधर तो खुश होते हैं टीवी में देख के, जब घर में युद्ध ऐसी होगी तो क्या करेगा? मन चलेगा नहीं चलेगा? या उधर भी पिक्चर समझेगा? उधर पिक्चर लगेगी या तुम्हारे दिमाग में और दिल में असर होगा? क्या होगा? असर नहीं होगा। अच्छा, ऐसा ही चल होए तो नहीं होगा। नहीं तो जब पिक्चर चलती है तो मन बहुत चलता है। और हमने तो देखा है आख्यान में, हमारी सगी मासी और रोज रामायण देखती, तो जब रावण सीता को लेके जाए, बस वो उठे कुर्सी से थोड़ा तो बस होए तो टीवी कोई तोड़ दे, मुआ न भागा सीता को लेके जाता है, काला मुंह तेरा होगा देखना ही किधर तेरा। मैं मासी ये पिक्चर चल रही है, चुप कर, पिक्चर चले, मुआ न भागा रावण, देखना एक दिन रामचंद्र आएगा इसको मारेगा। और जब रावण को मारता है, देखा भागा, मरा है, नाभि में तीर लगाए, तेरे नाभि में ऐसा लगा। पिक्चर में खेल में तो जब घर में खेलोगा तो मन चलता है ना। ये भी नाटक समझना, नर्तकने वाला। नाटक का अर्थ ही है नर्तकने वाला। इसमें मन को कभी नहीं अटकाना। लेकिन मन अटक गया है, मन अटक जाता है
इसके लिए ये सत्संग है। अभी आओ तो मन को निकाल के मधुसूदन में, परमात्मा में लगाए। इसके लिए ये सत्संग है, इसके लिए गुरु का मिलन है, इसीलिए संगम होता है, इसीलिए मिलन होता है। आओ तो आज से हम अपने मन को परमात्मा से ऐसे जोड़ते, मन को आत्मा की राह दिखाते। है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, नथिंग बट गॉड, एवरीवेयर इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन तुम, गुरु नानक साहब, मन तुम ज्योत स्वरूप है, मन तुम शांत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, मूल पहचान। हर चीज तेरे नाल है, तेरे अंदर परमात्मा साक्षात बैठा है। तुम फकीर समझते हैं, गरीब समझते हैं, अपने को दुखी समझते हैं, हीन समझते हैं, तेरे अंदर परमात्मा बैठा है। हर चीज तेरे नाल है। गुरुमति रंगमान, गुरु के मत का रंग चढ़ाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा फल हो जाएगा। और ये ज्ञान इतना गारंटीड है, जिसने भी जीवन में इस ज्ञान को जीवन में लगाया तो ये इतना गारंटीड ज्ञान है। जिसको भी अंदर वाले परमात्मा को जिसने जागृत किया, और दुख पॉसिबल ही नहीं है, दुख खत्म हो गया। बीमारी अंदर आ नहीं सकती है, बीमारी आई हुई बीमारी भी चली जाएगी, याद रखना। बुढ़ापा केवल जंग, यू आर सन ऑफ गॉड। मुस्कुराते रहो, लाफ्टर करते रहो, खुश दिल होके रहो, शुक्राना मानते रहो, वाह वाह करते रहो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जन्म सफल हो गया, आना भी सफल हो गया, मिलना भी सफल हो गया। हमारा भी आना सफल, तुम्हारा भी मिलना सफल। शुभ दिन है, अभी करो नीति है। शनिवार का दिन पता है क्या होता है? शनिवार का दिन मनो छन छन करके नाचना। और शनिवार का मतलब होता है क्षण क्षण में, एक एक पल में, एक एक सेकंड सेकंड में, एक एक क्षण में चल हम दीदार करें परमात्मा, तभी होगा छन-छन सैटरडे सफल दिन हो जाएगा। आज का दिन भाग्यशाली दिन है, तुम भी सब भाग्यशाली है। साधु संत बैठे हैं, थोड़ी अपने पर कृपा जरूर करना। आज जागने का भी दिन है, जागृता भी है, गुरु आता है जगाने के लिए। जागरे मुसाफिर, जागरे मुसाफिर तुम ख्वाब किए दुनिया से, होश क्यों कमाया है, होश क्यों कमाया है, पल दो पल के कुछ किन मिनटन कातर सारी उम्र, चंद मिनटों के पीछे सारी उम्र, तो पाण खुशी सा खाली, खुशी से तुमने अपना जीवन खत्म कर दिया है। अभी कदर करना, गुरु मिल गया है, बाकी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी कृपा करके दूर दूर से आते हैं, और जितने भी पग लेके आते हैं, ये सबका ये यज्ञ हो रहा है, अंदर की शुद्धि हो रही है, अंदर मन शुद्ध प्योर पवित्र हो रहा है। तो जैसे साफ आईने में साफ चेहरा दिखाई देता है, तुमको आज अंदर ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा।